राज कपूर, उनके बेटे ऋषि कपूर और उनके बेटे रणबीर कपूर, इन तीनों को अपने अपने टाइम में चीटर, कैसिनोवा, अनफेथफुल हस्बैंड, अनफेथफुल बॉयफ्रेंड और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जैसे टैग्स मिलते रहे हैं। अब सोशल मीडिया और न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैलती है कि हमें पता चल जाता है कि रणबीर कपूर किसको डेट कर रहे थे, किसको उन्होंने डिच किया और किसके साथ उनका बिहेवियर सही नहीं रहा है। लेकिन ये बात है पहले की, जब उनके फादर और ग्रैंडफादर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ों में पाए जाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज़ लोगों के बीच इतनी कॉमन नहीं थी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल जस्ट अ टेलिंग यू। आज हम बात करेंगे राज कपूर के प्रॉब्लमेटिक लव लाइफ की, और कहीं ना कहीं से हम इसे दूसरे एंगल से भी समझेंगे कि एक बच्चा जो भी अपने आसपास देखता है, अपने इर्द गिर्द देखता है, वही चीजें उसके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा कलेक्ट की जाती हैं और आगे जाके वही बड़ा रोल निभाती हैं उसके कैरेक्टर और उसकी पर्सनैलिटी को स्कल्प्ट करने में। लेट्स बिगिन विद राज कपूर। हम आज बात करेंगे राज कपूर की, इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगी जहां ऋषि कपूर की बात करेंगे और रणबीर कपूर की बात करेंगे। तो अगर राज कपूर की बात करें, सो ही वाज कॉल्ड द शो मैन ऑफ बॉलीवुड, और उन्हें इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। उनका बहुत बड़ा रोल रहा है बॉलीवुड को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में। सो ही वाज मैरिड एंड हैड किड्स व्हेन ही फेल इन लव विद नरगिस। अगर आप नरगिस को नहीं जानते हैं तो ये वही नरगिस हैं जो संजय दत्त की मदर थी। अब राज कपूर का उस टाइम की अगर हम बात करें, सो नाउ एंड देन ही यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व विद मेनी एक्ट्रेस एंड वुमेन, बट दिस टाइम ही वाज वेरी सीरियस अबाउट नरगिस। उन्हें नरगिस से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। तो जब पहली बार राज कपूर 19 साल की नरगिस के घर आते हैं, तो नरगिस शायद घर पे पकौड़े वगैरह कुछ बना रही थी। वो दरवाजा खोलती है तो बेसन उनके फेस पर लग जाता है। राज कपूर जब उन्हें देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं। इसका उल्टा नरगिस अपनी फ्रेंड को कहती हैं कि पता नहीं कोई मोटा सा पिंकी आया था। लेकिन ये एक एस्थेटिकली करेक्ट बॉयफ्रेंड के जैसे सारी डिटेल्स को दिल में बसाकर सेम मीटिंग का सीन राज कपूर डालते हैं बॉबी मूवी में। एंड लेट मी टेल यू, ये मूवी उनकी फर्स्ट मीटिंग के 27 साल बाद रिलीज हुई थी। जब राज कपूर अपनी पहली मीटिंग को 27 साल बाद एक मूवी में डाल सकते हैं तो उनके लिए नरगिस कितनी इंपॉर्टेंट होगी। और अगर हम यहाँ बात करें उनकी लव लाइफ की, तो देयर लव लाइफ वाज लाइक अ फेरी टेल। ये जोड़ी 10 साल तक बॉलीवुड में धूम मचा देती है। नरगिस और राज कपूर हर जगह साथ ही स्पॉट होते थे, और जहाँ भी वो जाते सबको ऐसा लगता था कि शायद वो मैरिड कपल हैं। इंडिया में उस वक्त न्यूज़पेपर्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे और टैबलॉइड्स भी इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे। यहाँ तक कि बाहर अगर वो कहीं जाते थे आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ भी सबको लगता था कि शायद राज कपूर अपनी वाइफ के साथ आए हैं। दोनों की केमिस्ट्री थी भी कुछ ऐसी कि हर किसी को लगता था जैसे ये जोड़ी भगवान ने खुद ही बनाई है। फिर उनकी एक मूवी आती है बरसात, और बरसात का ये सीन राज कपूर अपने RK फिल्म्स का लोगो बना देते हैं। अब उनका प्रोडक्शन हाउस जो है वो घाटे में जाने लगता है, तो उस वक्त नरगिस अपने सोने की चूड़ियां बेच देती हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं दूसरी मूवीज में काम करके RK स्टूडियोज के लिए। सो दिस वॉज द लेवल ऑफ देयर लव एंड डेडिकेशन। एक बार एक बहुत बड़े एक्टर के साथ आउट ऑफ इंडिया के टूर पे गए थे नरगिस और राज कपूर। तो उन्होंने कहा था कि जब राज कपूर नशे में धुत होके अपने होटल रूम में आते हैं, नरगिस उनके जूते उतारा करती, उन्हें तैयार किया करती, उन्हें पार्टीज तक लेकर जाया करती। वो बिल्कुल उनका ऐसे ख्याल रखती थी जैसे कि वो उनकी बीवी। अब यहाँ पर नरगिस जो है वो शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन राज कपूर ने उन्हें क्लियर कर दिया था कि वो अपनी बीवी और बच्चों को नहीं छोड़ सकते, बट ही लव्स हर मोर देन एनीथिंग। अब इस वजह से दोनों के बीच दूरियां भी आ जाती हैं, जहां पर नरगिस कहती हैं कि मैं दूसरों के बच्चों को अपने बच्चे बोलते बोलते थक चुकी हूं, मुझे भी अब अपना खुद का एक घर चाहिए। इस पर राज कपूर उन्हें बार बार मना करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर नरगिस को पता था कि राज कपूर मैरिड है, तो वो उनके साथ रिलेशनशिप में आई ही क्यों? एक्चुअली जिस वक्त उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, उस वक्त नरगिस अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेली थी। उन्हें सच में किसी के सहारे की जरूरत थी, एंड प्लस दैट शी वॉज वेरी यंग एंड नाइव, सो शी फेल फॉर राज कपूर। उनका चार्म, उनका लव कुछ ऐसा था कि वो खुद को रोक ही नहीं पाई, और उसके अलावा एक सहारा बनके राज कपूर उनकी लाइफ में आए और जो खालीपन उनकी जिंदगी में था उन्होंने भर दिया। शायद उस एज में वो सही डिसीजन लेने के काबिल नहीं थी, लेकिन बाद में उन्हें धीरे धीरे इस बात का रिग्रेट होने लगा जब 10 साल तक वो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बनी ही रह गई। इवन राज कपूर ने उन्हें किसी और की मूवीज करने से भी मना कर दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ RK प्रोडक्शंस की मूवी करती। लेकिन फिर महबूब खान की एक मूवी आती है मदर इंडिया। मदर इंडिया में साइन होता है एक न्यू कमर सुनील दत्त, और सुनील दत्त यहाँ पर
नरगिस के बेटे का रोल निभा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेट पर आग लग जाती है और यहाँ पर रिस्किंग हिज ओन लाइफ सुनील दत्त आगे जाते हैं और नरगिस को भरी आग में से बचाकर ला देते हैं। इस वक्त तक नरगिस एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और सुनील दत्त इंडस्ट्री में नए ही आए थे, लेकिन नरगिस ये चीज देखकर कि कैसे उन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के उन्हें बचाया है, शी फेल फॉर सुनील दत्त। और यहीं से शुरू होती है सुनील दत्त और नरगिस की लव स्टोरी का फर्स्ट माइलस्टोन। नरगिस लाइफ में प्यार तो चाहती ही थी, लेकिन उसके साथ वो स्टेबिलिटी भी चाहती थी, और ये स्टेबिलिटी उन्हें मिलती है सुनील दत्त की तरफ से। जो खालीपन उनकी जिंदगी में रह गया था वो भी सुनील दत्त कंप्लीट कर देते हैं। नरगिस पहले हील्स नहीं पहनती थी क्योंकि राज कपूर की जो हाइट थी वो 5 फुट 7 इंच थी, इसीलिए वो उनके बराबर लगने के लिए कभी हील्स नहीं पहनती थी। लेकिन जब उन्होंने राज कपूर से कट ऑफ करना शुरू कर दिया, वो एक दिन राज कपूर से मिलने आती हैं और उन्होंने हील्स पहनी थी। उस वक्त राज कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें हील्स पहन के मैं समझ गया था कि उनकी जिंदगी में कोई एक लंबा शख्स आ गया है, एंड ही वॉज करेक्ट, क्योंकि उनकी जिंदगी में सुनील दत्त आ गए थे जो 6 फुट लंबे थे। इवन आर के प्रोडक्शन में बैक साइड पे नरगिस का एक कमरा हुआ करता था। जब नरगिस राज कपूर को छोड़ के चली गई, फिर भी राज कपूर ने उस कमरे में कुछ भी चेंज नहीं लाया और ना ही उस कमरे को कभी खाली किया। एंड एट द एंड नरगिस गॉट मैरिड टू सुनील दत्त। अब होता है राज कपूर का ब्रेक डाउन, वेयर ही यूज्ड टू क्राई इन बाथ टब फॉर लॉन्ग आवर्स एंड वेरी लाउडली। इवन जब उन्हें पता चलता है कि नरगिस की शादी हो चुकी है, तो अपने दोस्तों के सामने वो खुद को सिगरेट से जलाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है और सपना नहीं। अभी तक सबको लग रहा होगा कि दैट ही वॉज वेरी लविंग एंड हार्ट ब्रोकन लवर, लेकिन अब अगर एक बार हम दूसरी साइड से देखें तो ये सब बिहेवियर उनकी वाइफ कृष्णा राज कपूर देख रही थी, और सोचिए कि वो क्या फील कर रही होंगी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो जोर जोर से चिल्लाकर रोते थे तो मुझे पता होता था कि ये आंसू मेरे लिए नहीं है, जो उनके बच्चों की माँ है, उनकी बीवी है, बल्कि ये आंसू किसी और के ही लिए हैं। एंड शी सफर्ड अ लॉट। अब अगर यहाँ देखा जाए तो जो जगह कृष्णा राज कपूर की थी वो 10 सालों तक नरगिस के नाम रही, और कृष्णा राज कपूर ने एक कड़वे घूंट के साथ इस अफेयर को एक्सेप्ट भी किया था। मुझे तो बहुत हैरानी होती है कि कृष्णा राज कपूर ने इस चीज तक को एक्सेप्ट कर दिया था कि नरगिस उनके बच्चों से कहती थी कि वो उन्हें भी माँ ही बुलाएं। जो प्यार उनके हिस्से आना चाहिए था वो हमेशा नरगिस के नाम ही रहा। इवन ऑडियंस को भी ये जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद थी, और आप सोचिए कि ये चीज़ उनके लिए कितनी ज़्यादा हार्ड रहती होगी एक्सेप्ट करनी। अगर आज का टाइम होता और कोई ऐसे करता तो बिल्कुल ऑडियंस उन्हें कॉल आउट करती। आज के टाइम में हम जब भी देखते हैं कि किसी के साथ गलत हो रहा है, बीट मैन और अ वुमेन, ऑडियंस हमेशा कॉल आउट करती है अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को और सो कॉल्ड सुपरस्टार्स को। लेकिन ये वो टाइम था जब ऐसा कुछ भी नहीं होता था और लोगों तक बहुत ही कम खबर मिलती थी। अब अगर हम बात करें बाद की भी, तो राज कपूर वॉज नॉट लॉयल आफ्टर दैट, एंड ही वॉज नॉट इवन लविंग फादर। यहाँ तक कि नरगिस के जाने के बाद भी राज कपूर के बहुत ज्यादा अफेयर्स रहे हैं और कृष्णा राज कपूर को फिर से उनकी बेवफाई ही मिलती रही है। सो अकॉर्डिंग टू मी ही वॉज ऑल्सो अ फेल्ड हस्बैंड। और फिर अनफॉर्चुनेटली कैंसर की वजह से नरगिस दत्त की डेथ हो जाती है, जहां पर उनके जनाजे में राज कपूर भी शरीक होते हैं। जब उन्हें कोई आगे जाने को कहता है तो राज कपूर भरी आंखों से बस ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, उनका जनाजा यहीं से ही गुजरेगा, और ये स्टोरी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मी, नो डाउट दिस वॉज अ वेरी नाइस लव स्टोरी। हो सकता है कि राज कपूर को अपना पहला प्यार या अपना ट्रू लव नरगिस में मिला होगा, और शायद शादी उन्होंने अपने पेरेंट्स की मर्जी से की होगी। लेकिन इवन आफ्टर नरगिस ऑल्सो राज कपूर के बहुत ज़्यादा अफेयर्स रहे हैं, और उन्होंने अपनी वाइफ को वो तवज्जो, वो इंपॉर्टेंस कभी नहीं दी जो उनके नाम होनी चाहिए थी। दिस वॉज इट एवरीवन, एंड नो डाउट राज कपूर एक्सेप्शनल एक्टर थे। मुझे लगता ही नहीं है कि उनके जैसी एक्टिंग कोई कर सकता है। ही वॉज वेरी चार्मिंग, ही वॉज एक्सीलेंट इन हिज वर्क। लेकिन अगेन ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर कोई अपने काम में अच्छा हो तो अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ही वॉज नॉट वर्थ इट, जो मुकाम उन्होंने हासिल किया अपनी मेहनत से किया है, लेकिन हमने यहाँ उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस की। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऋषि कपूर की। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है, प्लीज़ लाइक, subscribe and share our channel. Thank you and take care.